जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग लाइफ में। आज हम जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 20 करने वाले हैं। अभी तक हम लोग पार्ट 19 कर चुके हैं और पिछले वीडियो में हम लोग जो वास्तविक संख्या 1 से 100 तक की जो गिनती बोलते हैं उसको लिखना, पढ़ना, पहचानना और उसके जो है गिनती का योग जो हम बचपन में करते थे तो उसका एक ट्रिक जाना हूँ। एक जो है अलग ही ट्रिक बताया गया है, आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। जब प्राकृत संख्या जो 1 से 10 तक जोड़ना है या गिनती की संख्या को जोड़ना है तो किस तरह हम लोग जो है बहुत ही सेकेंडों में जोड़ सकते हैं, बहुत ही कम सेकंड में। तो आशा उम्मीद होगा आपको पिछली वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप बताएं, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। आज हम लोग पार्ट 20 में जो है जानने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के गुण के बारे में, उसके बारे में और जानेंगे। अभी तक हम लोग काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में जाना था, डिफरेंस भी उसके बारे में जाना था। तो काल्पनिक संख्या तो थोड़ा बेसिक जान लिया और उसके बाद थोड़ा जान लिया। वो अब जो है 11th-12th में आप जब पढ़िएगा तो उसमें टेक्निकल मैथ, इंजीनियरिंग मैथ में जो है आप पूरा जो वहां पे जो है वो इमेजिनरी नंबर को पूरा जो डिटेल से पढ़ सकते हैं। मेनली हम जो 1 से 10 तक यानी स्कूल प्लस बोर्ड और जो है जनरल कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए जीरो टू हीरो बैच लाया गया है। यदि ये पढ़ लेते हैं तो आपको जो है इंजीनियरिंग मैथ में भी जो है हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज हम जो है करने वाले हैं किसी भी वास्तविक संख्याओं में प्रत्येक अंक के 2 मान ज्ञात किए जाते हैं या ज्ञात होते हैं। कोई भी वास्तविक यानी रियल नंबर देता है तो उसमें जो है दो मान ज्ञात होते हैं, यानी 2 वैल्यू फाइंड होता है। पहला मान का नाम है वास्तविक मान, यानी जो पहला वैल्यू है वास्तविक मान है यानी फेस वैल्यू। इसे इंग्लिश में वास्तविक मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। और दूसरा है स्थानीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। सिंपल सी फंडा है। जो वास्तविक का है, इंग्लिश देखिए, वास्तविक जो वास्तव में हो, यानी जो जिसका फेस, जैसे किसी का चेहरा वास्तव में ही होता है, चेंज तो नहीं होता है, इसलिए वास्तविक मान जो है यानी फेस वैल्यू हुआ। और स्थानीय मान जो क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है। आपको समझ में आ गया। आप देखिए दोस्तों, वास्तविक मान है तो वास्तविक मान को तो फेस वैल्यू बोलते हैं। आखिर क्या होता है, तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का, यानी किसी भी कोई भी नंबर आपको दे देगा तो उसमें उसके किसी भी अंक का यानी कोई भी डिजिट्स का जो है वास्तविक मान यदि फाइंड करना हो तो उसके वास्तविक या अंकित चीज को बतलाता है। जो वास्तव में होता है, वास्तविक मतलब क्या, जो वास्तव में हो, जो रियल में बताता हो, उसको हम लोग वास्तविक मान बोलते हैं। या उस जो अंकित यानी जो डिनोट उस पर जो है जो यानी डिनोट किया गया हो, यानी उस पर जो बताया गया हो, वही उसका तो वास्तविक मान होती है। आखिर जानिए आखिर क्या होती है, तो नमूना। इसका नमूना मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल, उदाहरण। देहाती भाषा में नमूना बोल रहे हैं। अब देखिए 2000 यानी 216 है, 2016 नहीं पड़े, 216 में 1 का वास्तविक मान कितना होगा। 216 कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। इसमें 1 का यानी कितने अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या है। आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नहीं होगा तो थोड़ा हम जो है कितने अंकों की संख्या है वो भी बता देंगे। अब देखिए कितने अंकों की संख्या है, 1, 2, 3 अंकों की संख्या है। अब बताया हूं पिछली वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं कितने अंकों की संख्या है। तो यानी जो है तो आपका 3 अंकों की संख्या है, इसलिए जो है 1 का वास्तविक मान पूछ रहा है। 1 का वास्तविक मान, 1 का वास्तविक मान क्या होता है समझिए। तो 1 जो वास्तव में क्या लिखा हुआ है, 1 का वास्तविक मान 1 ही तो वास्तव में है, यानी इसका अंकित जो यानी जो इस पर जो रिप्रेजेंट जो डिजिट्स क्या 1 है। तो इसलिए जब भी पूछे जोन सा डिजिट का पूछे वही हो जाएगा। तो 216 में जो है 1 का वास्तविक मान 1 ही होगा। ऑप्शन दे रहा है 6 होगा, 6 का पूछ रहा है ना, इसलिए 6 नहीं होगा। आपको किसका पूछ रहा है, 1 का पूछ रहा है। 10 का 10 ही में तो है ही नहीं है, तो होगा ही नहीं। 2 यानी जो है 2 का पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है ओनली 1 का, इसलिए ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में या आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यानी जो है 216 में 1 का वास्तविक मान पूछेगा, यानी फेस वैल्यू पता पूछेगा तो आपको 1 मानेगा। आखिर जो हम लोग फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जो है आप क्लास जो है 5 में भी पढ़े होंगे, क्लास 4 में। यदि नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए। कर रहा है 2026, अभी चल रहा है 2026 में शून्य का फेस वैल्यू होगा। आपको शून्य पता होगा, शून्य ही
पूरे मैथ के मुन्ने हैं, यानी जो है शून्य को इंग्लिश में जीरो बोलते हैं, और जीरो इज द हीरो ऑफ द मैथमेटिक्स, यानी जीरो इज ए हीरो है, यानी जीरो क्या है, एक हीरो है किसका, मैथमेटिक्स का। तो जीरो का जो है फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको जीरो का किसी भी ये नंबर में किसी भी डिजिट का यदि फेस वैल्यू पूछेगा तो वही हो जाएगा। जीरो का पूछ रहा है तो 2 होगा, 2 का नहीं पूछ रहा है भाई। 6 का है नहीं, 6 भी नहीं होगा। 20 जीरो पूछ रहा है, इन्हें कि 2 20 मारे, जीरो का पूछ रहा है तो ओनली जीरो ही होगा। यदि आपको जो है और ही बताता हूं, जैसे आपको जो है ये डिजिट दे दिया, इसमें पूछेगा जो है 7 का जो है फेस वैल्यू बताइए, तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। यदि आपको जो 5 का फेस वैल्यू पूछेगा तो 5 ही होगा। आपको इसमें 0 का पूछेगा तो 0 होगा, 1 का पूछेगा तो 1। ये नहीं कि इतना डिजिट है, इसमें पूछेगा 2 का फेस वैल्यू बताइए, इसमें कोई 2 है नहीं ना, तो 2 है ही नहीं, तो आपका कोई फेस वैल्यू नहीं होगा, 2 का पूछेगा। अब देखिए, वास्तविक मान को जातीय मान या अंकित मान या आंकिक मान या शुद्ध मान भी कहा जाता है। यानी देखिए, गांव देहात में देखे होंगे जी, एक आदमी के कई सारे नाम होता है, यानी एक आदमी का नाम जो है बहुत सारे होता है। तो उसी जो है वास्तविक मान एक जो है हर चीज का नाम होता है, तो वास्तविक मान का कई नाम है। देखिए, वास्तविक मान बोलिए इसको, या जातीय मान भी बोल सकते हैं, या अंकित मान इसको बोल दिए, या आंकिक मान या शुद्ध मान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो वास्तविक मान क्या होता है, एक जात को बताता है, जात में कास्ट। आपको जो है एक घोड़ा, गधा, बैल और जो है आपको कुत्ता, बिल्ली दे दिया जाए, उसमें पूछेगा जो कौन सा जो है कुत्ता है, तो उस पहचान आ जाएगा जो जिसका कटिंग, यानी सबका जानवर का तो अलग अलग होती है फेस, तो वो जो है आपको प्रेजेंट हो जाएगा, ये कुत्ता है। तो इसी तरह इसमें पूछ रहा है सब डिजिट सेम है, नहीं है, इसलिए 6 का पूछ रहा है तो 6 ही बताइए, 6 वही हो जाएगा। क्योंकि उस झुंड में, जानवर के झुंड में कुत्ता पूछा जा रहा है तो कुत्ता ही तो होगा, उसमें हाथी कहां से आ जाएगा, यानी हाथी का थोड़े इंडिकेट करके नहीं। इसलिए वास्तविक मान जात को ही बताता है, जैसे कुत्ता वहां जात को बता रहा है, कुत्ता जाति को। उसी तरह अंकित मान, यानी अंकित मान मतलब जो अंकित किया गया, जो यहाँ पे टाइप किया गया है। अंकित मतलब क्या करना, टाइप करना। अंकित उसी को बोलते हैं, अंकित या अंकित बोलिए, टाइप किया गया। या शुद्ध मान, शुद्ध मतलब जो प्योर वैल्यू बता रहा है। इसमें पूछेगा जो आपको जो है 0 का जो है शुद्ध मान बताइए, तो 0 ही तो होगा, क्योंकि 0 का शुद्ध मान इसमें 0 है, 0 ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार का रहा है, यानी यहाँ पर पढ़िए कितना लिखा हुआ है, 12,1212 नहीं है, याद रखिए। इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 12,01,212। आपको सब पढ़ाएंगे, यूनिट यानी इकाई दहाई सब। तो इसमें 2 का पूछ रहा अंकित मान। अरे भैया, इसमें कहेंगे 2 तो बहुत सारे हैं। अरे भाई, 2 बहुत सारे, जैसे कुत्ता के झुंड में 2-4 कुत्ता आ गया तो कुत्ता को सारा कुत्ता आ जाएगा उसमें। इसमें 2 का पूछा तो कोई 2 को उठा के यहाँ लिख दीजिए, 2 का अंकित मान पूछा 2 ही होगा। इसमें पूछा है 7,000 में 7 का शुद्ध मान क्या होगा, तो शुद्ध मान क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, तो हम अभी बता दे रहा हूं। इसमें 0 का पूछेगा तो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग 7,000 में 7 का शुद्ध मान क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा उम्मीद होगा जीएस सेशन जो है आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। ये जो है फेस वैल्यू समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके जो है बताइए, मैं दोबारा से इसको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।